अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं बिला अनुमान के नाम से, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुशाहदात को आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किन किन फ़ील्ड्स के अंदर कैसे कैसे आया और उसमें मैंने कैसे सीखा। क्योंकि मैं एक गांव का बच्चा हूँ, तो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहता हूँ। हम एक सफ़ेद पोश घराने में पैदा हुए। मेरे वालिदैन दोनों ही सरकारी मुलाज़म थे। वालदा पढ़ाती थीं और वाला साहब एक सरकारी महकमे में मुलाज़म थे। ज़िंदगी अच्छी थी, ना उसको हम बहुत बढ़िया कह सकते हैं, ना ही बहुत हल्की। एक सफ़ेद पोश लेकिन अच्छी ज़िंदगी थी। ज़िंदगी की हर ज़रूरत हमारे वालिदैन ने हमारी पूरी की। हमें हमारी मर्ज़ी के अदारों में पढ़ाया। हम गांव में रहते थे, फैसलाबाद से। फैसलाबाद उस वक़्त लैलपुर होता था। लैलपुर से 25 किलोमीटर दूर ये हमारा गांव है। डचकोट मोड़ डचकोट से पहले आता है और समुंदरी रोड पर उससे लेफ़्ट जाएं तकरीबन 2 किलोमीटर पे 258 रेबे फ्राला 258 रख ब्रांच इसको कहते हैं। नहर का नाम है और फ्राला, ये दो वादी हैं, लम्मा पिंड और फ्राला। फ्राले में मैं पैदा हुआ, वहीं पे मैं रहा और मैं वहाँ के ही प्राइमरी स्कूल से 5 जमातें पास करके निकला। मेरे लिए बड़ी अच्छी यादें हैं और मैं अभी मुझे वहाँ से आए हुए तकरीबन 42 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं रहता गांव में हूँ और गांव का बच्चा ही हूँ। मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं लायलपुर से फैसलाबाद शिफ्ट हो जाऊँ, तो इसलिए मैं लायलपुर में ही रहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक वक्त आएगा कि मैं एक अच्छा और नामवर फोटोग्राफ़र बन सकूंगा, लेकिन मेरे अंदर चीज़ों का जाग लगना जो है, ये एक चीज़ है जो कभी हम बुल्ले शाह को पढ़ते थे, कभी मियां मोहम्मद बख्श को समय पढ़ते थे, तो पता चलता था कि जाग लगना जो है ना, वो दूध को जाग लगता है तो दही जमता है। तो मैं एक सादा शक्ल व सूरत का, जैसे अभी भी हूँ, इंसान था। तो मैंने अपने तयाज़त भाई से दरख्वास्त की कि मुझे मेरी एक तस्वीर बना दें। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अपनी शक्ल देख। तो शायद वो जो रिफ्यूज़ल था वो मेरी ज़िंदगी बना गया, क्योंकि मैं चीज़ों को हमेशा मस्बत अंदाज में देखता हूँ और मैंने उस ना को हाँ बनाया और मैंने तस्वीरें बनाने का शौक़ शुरू कर दिया। मैं तस्वीरें देखता था, डे ड्रीमर में था। मुझे बहुत अच्छा लगता था सुबह सुबह अर्ली जाना, जब खेतों के ऊपर ओस पड़ी होती थी, जिसको हम शबनम कहते हैं, उसके ऊपर अपनी तख्ती को ऐसे करना, वो गीली हो जाती थी। हमारी माँ हमें बहुत साफ़ सुथरा रखती थी, हमेशा रोज़ाना कपड़े चेंज कराती थी। रात को मैं नहला कर सुला देती थी, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता था, ताकि हम साफ़ सुथरे उठें, कपड़े चेंज करें और स्कूल चले जाएँ। हमारे टीचर भी अक्सर बाकी बच्चों को कहते थे कि इनकी माँ तो वर्किंग वुमेन है, लेकिन ये साफ़ सुथरे आते हैं और आप लोगों की माँओं के पास टाइम ही नहीं होता कि जो आप लोगों को इस तरफ ला सकें। तो आते हैं दोबारा उस सफ़र की तरफ। मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था। मैं गांव के पास एक मेला लगता था शेर शाह साहब का डचकोट में। मैं उस मेले को देखने भी 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा वालिद साहब के साथ गया, फिर मैं अकेला भी जाकर उसके एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया के सारे मेले देखने के काबिल एक दिन हो जाऊंगा और सबको देखता रहूँगा। जहाँ रब बारी ताला ने पहुँचाना होता है वो वहाँ पहुँचा देते हैं, आपको सिर्फ मेहनत करनी होती है। 5वीं जमात पास करने के बाद मेरी कुछ हरकतें थीं, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन मुझे साथ वालिद साहब के पास हम आ गए इस्लामाबाद। क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि अज़हर हफ़ीज़, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि मैं सोने का बड़ा चोर था। जैसे ही माँ उठाती थी तो मैं कहता था अम्मी 5 मिनट और। वो उन्हें होता था कि मैं स्कूल से, क्योंकि वक़्त की मेरे वालदा और वालिद दोनों बहुत पाबंद थे, अब उसी तरह मैं भी वक़्त का पाबंद हूँ। ये उन्हीं के जीन्स जो हैं मेरे अंदर आ गए। तो मैं उठता था और मैं उनके साथ स्कूल चला जाता था। अब कुछ हरकतें मेरी ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े में करता था, तो
मुझे जो है इस्लामाबाद आना पड़ा। जब मैं इस्लामाबाद आया तो मेरे ताया जी अनवर जो सऊदी अरब रहते थे, तो वो मेरे लिए मेरा पहला कैमरा कोडक 110 लेके आए। कोडक 110 जो था एक बहुत स्मॉल कैमरा था, और शायद उस वक्त वही कैमरा होता था। मैं उसमें रोज़ फिल्में डालता था, तस्वीरें बनाता था। कभी वाकंड चले जाना अपने तायाज़ाद भाई के साथ, और कभी मैंने खालाजाद भाइयों के साथ अयूब पार्क चले जाना। और मैंने 78 से पिंडी में आना शुरू किया। अयूब पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे एक बारादरी थी, बारादरी में तरह तरह की मछलियाँ थीं, उनको मैं देखता था क्योंकि मैंने कभी रंगदार मछलियाँ नहीं देखी थी। वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थीं। मेरा झूले लेने को शायद दिल नहीं करता था, लेकिन मैं उन रंग बिरंगी मछलियों को देखता था और मैं बहुत फैसिनेट होता था। और मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मेरे भाई मुझे बाहर जाने का कहें तो मैं बारादरी में अयूब पार्क, उसको वक़्त उसको नेशनल पार्क कहते थे, अब शायद वो अयूब पार्क हो गए, कुछ नामों में चेंज है। मैं वहाँ जाकर उन मछलियों को घंटों देखता था, और ये कोई कश्ती चलाते थे, सारा कुछ करते थे बहन भाई बाकी कज़न्स, और मैं सिर्फ उन मछलियों से खेलता रहता था। फिर वक़्त चेंज होता शुरू हुआ, फिर हमने दामने को देखा, फिर मैंने शक्करपड़ियाँ देखा। इस तरह मेरा जो एक्सपोज़र था बड़ा होता गया, और मैं वहाँ की तस्वीरें उस अपने 110 के कैमरे के साथ बनाता था। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे एक यशिका का कैमरा ऑटोमेटिक ले दिया, जो मेरा दूसरा कैमरा था। मैं उससे सारी ज़िंदगी की तस्वीरें बनाता था। पहली दफ़ा जो मैं 88 में शायद मैं पहली दफ़ा बालाकोट, मानसरा, गढ़ी हबीबुल्ला स्काउटिंग की गर्ज से गया। मैं फर्स्ट ईयर में था। कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रोवर स्काउट था, उनके साथ मैं गया। वहाँ जाके मैंने पहली दफ़ा लैंडस्केप देखा, वरना पहले मैंने कभी लैंडस्केप की तस्वीर नहीं बनाई थी। बालाकोट के पहाड़ आज भी मेरे जहन में हैं। वहाँ पे कुछ गर्म चश्मे थे, कुछ ठंडे चश्मे थे दरिया कुनहार में, मैं उनको भी देखता था। मैं पैदल वॉक करता हुआ मानसरा से गढ़ी हबीबुल्ला तक गया, और वहाँ जंगलों में से होता हुआ, ये एक स्काउटिंग में आपको डायरेक्शन जो है समझने का तरीका होता है, उसमें मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई, वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं ज़िंदगी के अच्छे एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों को महफूज रखता हूँ। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिव अच्छे बने या बुरे बने, वो सब मेरे पास आज भी अवेलेबल हैं। अच्छों को देख के मेरा दिल खुश होता है, और बुरे जो नेगेटिव बने होते हैं, कोई ब्लर है, कोई ऑटो फोकस है, कोई डार्क है, कोई ब्राइट है, उससे देख के मैं सीखता हूँ। जो है ये सिलसिला चलता रहा, और फिर मैं जो है यहाँ से मैंने कॉमर्स कॉलेज चला गया। कॉमर्स कॉलेज से मैंने आईकॉम किया, फिर बीकॉम पार्ट 1 में था। वालदा मेरी जो हैं वो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद बनाना चाहती थी, या मेरे भाई भी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। इनका मेरी ज़िंदगी की अंदर बहुत गहरा हाथ था, ये मुझे बहुत गाइड करते थे। तो क्या हुआ कि मैंने जो है जब हम 86 में हम घर आए, इसमें जो जिस घर में हम रहते हैं, तो हमारी कज़न ने एक पेंटिंग दी, तो मुझे लगा कि मैं पेंट भी कर सकता हूँ, और मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। फिर मैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल चला गया। एहसान अली कुरैशी साहब से मैं ड्राइंग सीखने लगा। मैंने पहला ऑल पाकिस्तान एक कंपटीशन था पोस्टर का NARC के थ्रू, उसको विन किया। फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज के जो मैगज़ीन था उसका पहला टाइटल बनाया। ये सफ़र जो है अब मुझे आर्ट की तरफ लाने लग गया, लेकिन मैं एक बहुत शाई इंसान था। मैं किसी को बताता नहीं था कि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाना है। जब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया तो मेरे पास अपना वही ऑटो फोकस यशिका का कैमरा था, जो आज भी मेरे पास है, और मैं उसके साथ वहाँ पे चला गया। वहाँ पे दुनिया मुख्तलिफ थी। अज़हर शेख साहब थे, एहतशाम शामी था, इमरान बाबर था, बहुत सारे लोग थे जिनके पास बेहतर कैमरे थे। उमर ज़ुबैरी था, महनाज सरवर थी, जिनके पास बेहतर कैमरे थे, लेकिन मेरे पास बेहतर कैमरा नहीं था। तो मैंने अपने वालिद साहब, मैंने जैसे बताया कि वो हमें किसी चीज़ में भी रोकते नहीं थे, मैंने उनको कैमरा लेने के लिए अर्ज़ की। पहले मैं मार्केट गया निसर रोड पे, सुपर फोटोज़ वाले नईम साहब का मैंने पहला कैमरा लिया। नईम भाई के पास गया तो उन्होंने मुझे एक शिनॉन CP7M कैमरा दिखाया, जो उन्होंने किसी ऑस्ट्रेलियन सियाह से ख़रीदा था, और उस पर 35 to 80 mm का एक लेंस लगा हुआ था। वो कैमरा मैंने 8400 रुपीज़ का बाई किया, और मैं एक जो SLR कैमरे होते थे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे, उस दौड़ के अंदर शामिल हो गया।
1990 में मेरे पास पहला कैमरा आ चुका था और उसके साथ ही मैंने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए, जैसे नेशन था, फ्रंटी पोस्ट था, इनके लिए काम भी शुरू कर दिया और अपनी क्लास फेलोज़ के शूट करता था। जैसे हमारी सीनियर थी, ज़रका थी, आयशा थी, अतीका थी, इन सारों के मैंने शूट शुरू कर दिए। फिर वो सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, मेरी अरूज समदानी से मुलाकात हो गई, जो पहले BNU में होते थे, आजकल शायद एस यूनिवर्सिटी में हैं, फ़िल्म के हेड हैं। अरूज बहुत काइंड दोस्त है। फिर हमने रेशम को और महरुन्निसा को, बहुत सारे लोगों को हमने शूट्स किए और इनको इंट्रोड्यूस कराया और इस काम में हम लगे। मेरी माँ को मेरी फ़ैशन इंडस्ट्री की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं वहाँ से निकल आया और आके मैं लैंडस्केप में और इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आ गया। इन सारी चीज़ों में मैं बहुत कुछ सीखता रहा, ये सफ़र जारी था। इस सारे सफ़र में पिछले जो 86 से शुरू हुआ, 81 से शुरू हुआ, सॉरी 86 से 81 से शुरू हुआ और 2023 तक मैं वो बच्चा जो गांव से कभी लैलपुर के अलावा कहीं नहीं गया था। मैंने सारा पाकिस्तान बहुत डिटेल के साथ देखा, वहाँ भी गया जहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने सियाचिन भी देखा, मैंने चोलिस्तान भी देखा, मैंने वज़ीरिस्तान नॉर्थ और साउथ दोनों देखे। फिर मैं थरपारकर चला गया, फिर मैं ग्वादर चला गया, फिर मैं कराची चला गया, फिर मैं ठट्ठा, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं नहीं पहुँच सका। अल्लाह मेरे के फ़ज़ल से मैं सारी जगहों पे गया। जहाँ पर मैं नहीं जा सकता था वहाँ पे मेरे दोस्त मुझे ले गए। जैसे 2017 में तारक सुलेमानी भाई को जब पता चला कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने कहा अज़हर भाई हम आपको बेशक उठा के ले जाएं, लेकिन हम आपको लेके जाएंगे। और वो मुझे हुंज़ा लेके गए। वो हुंज़ा मेरा रह गया था क्योंकि मैंने ख्वाहिश का इज़हार एक आर्टिकल में किया, तो मैंने हुंज़ा भी देख लिया। जब सारा पाकिस्तान देख लिया तो उसके बाद फिर मैं दूसरे ममालिक में भी निकल गया। जैसे मैं चाइना गया, सिंगजांग, और उसके बाद बीजिंग और बाकी शहरों में, रूमची वगैरह में। फिर मुझे नाइकन जापान जो है वो उसने इनवाइट किया। नासर सईद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो नाइकर के ओनर, अल्लाह उन्हें गरी करामत करे। मैं उनके तवसत से वहाँ चला गया। मसाई मारा मैंने देखा जो एक बहुत अच्छा काम था। और मैंने दुबई, मसाई मारा, कीनिया, नैरोबी, ये सारा इलाका देखा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। उसके बाद मैंने जो है मैं वहाँ से होता हुआ सऊदी अरब, मदीना, ये सारी जगहें, मक्का मदीना मैंने देखा। और ये एक ख़ुलासा था ज़िंदगी का, जिसके मुख्तलिफ़ शेयरिंग्स जो हैं वो बिला नवान के नाम से मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करता जाऊँगा। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड ब्रीडिंग कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट सर्वाइवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नया लीवर लग गया हुआ है, अब हालात बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे आपसे उम्मीद है रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ़्ते में 5 दिन आपसे बिला नवान के नाम से मुलाकात करूँगा और मेरी जो ज़िंदगी की जर्नीज़ हैं वो आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।